दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कांग्रेस का दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चंदा चोरों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, जी हाँ अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बारे में बताएंगे कैसे मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे टीएमसी ने मचाया दोस्तों बीजेपी के अंदर घमासान। 21 विधायक दोस्तों टीएमसी में शामिल, जी हां बीजेपी को बड़ा झटका। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले चंदा चोरों को छोड़ूंगा नहीं जब तक बेनकाब नहीं कर दूंगा। दरअसल दोस्तों कल आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के घर पर जमकर हमला किया गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर कुछ गलती नहीं की तो छुप क्यों रहा है। सोचिए दोस्तों जो घपलेबाजी की गई है, राम मंदिर में चंदा चुराया गया है, 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा गया है दोस्तों। अब वही लोग अपनी सफाई में उन लोगों को पेश कर रहे हैं जिन्होंने जमीन खरीदी थी। और दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसका घर देखकर आप कह सकते हो कि इसके पास 2 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों त्रिपुरा में गिर जाएगी बीजेपी की सरकार। जी हां दोस्तों अब आपको बता दें दरअसल पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में बगावती सुर उठने शुरू हो गए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों डीजल ना मिलने के कारण खड़ी रही 109 एम्बुलेंस। जी हां दोस्तों यह हालत हो गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सीएम योगी को तत्काल में जो यहां पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां उनके राज्य में चंदा चोरी हो रही है और उन चोरों को बचाया जा रहा है। दरअसल अखिलेश का कहना है कि सभी ट्रस्ट के लोगों को निलंबित कर देना चाहिए जब तक इस मामले की जांच चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों योगी ने क्लीन चिट दे दी है, यह है यूपी की योगी सरकार, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चिराग पासवान को चाचा ने दिया बड़ा झटका। नीतीश ने ले ही लिया आखिरकार चिराग से जी हां बदला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के करीबी 2 लोगों के पास दोस्तों आपको बता दें, जी हां 2 लोगों के पास दोस्तों 2 पिस्टल मिली हैं और 7 जिंदा कारतूस मिले हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल बंगाल में बड़ा खेल होने वाला था। जी हां इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बुजुर्ग की दाढ़ी काटने और पीटने पर दोस्तों बवाल खड़ा हो गया। जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी में एक बुजुर्ग की कल दाढ़ी काट दी गई थी और उनको पीटा गया था कुछ लोगों द्वारा और जय श्री राम के नारे लगवाने के बारे में बोला गया था, जिसको लेकर दोस्तों अब सियासत गर्म हो गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल मुसलमानों को अब यूपी के चुनाव आ रहे हैं तो इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का मायावती को बड़ा झटका। 9 बागी विधायक से मिले अखिलेश यादव। जी हां माना जा रहा है जल्द ही दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होने जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने बोला मोर्चा। बोले फिलहाल तत्काल में इन चंदा चोरों को अपनी गद्दी छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से चंदा चोरियां हो रही हैं उधर किसान परेशान हो रहा है, इसको लेकर सरकार मुंह नहीं फेर सकती। ट्रस्ट के वो लोग दोस्तों जिन्होंने साफ साफ जिनका नाम जमीन बेचने में भी है, जमीन खरीदने में भी, अब वो लोग खुद ही मुकर रहे हैं कि हम तो है ही नहीं, इसमें हम शामिल ही नहीं है। सोचिए दोस्तों जो ट्रस्ट के लोग हैं वो अब कह रहे हैं हम इसमें शामिल ही नहीं है। और दोस्तों ये गोदी मीडिया मोदी सरकार का सपोर्ट करने में लगी है। जी हां बोल रही है कि ये सियासत हो रही है। सारे सबूत दोस्तों ट्रस्ट के खिलाफ हैं, सारे एविडेंस आपके सामने हैं, उसके बावजूद भी राम मंदिर चोरी पर, चंदा चोरी पर ये लोग जो दोस्तों मट्टी डालने की कोशिश कर रहा है और इसमें साथ दे रही है दलाल मीडिया। सोचिए दोस्तों अंधभक्त जो लोग सच्चाई सामने ला रहा है उनसे कह रहा है राम विरोधी, तो फिर ये लोग उनसे क्या कहेंगे दोस्तों जिन लोगों ने चंदा चुराया। जी हां जिन लोगों ने चंदा चुराया है, न सिर्फ चंदा बल्कि उन लोगों की आस्था के साथ भी खेला है, जिन लोगों ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका। जी हां दोस्तों टीएमसी में शामिल होंगे पूरे 21 विधायक। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने मन बना लिया कि फिलहाल इन सभी 21 विधायकों को वो अपनी टीएमसी में वापस ले लेंगी। हालात तब बिगड़ गए दोस्तों जब कल राज्यपाल ने मीटिंग रखी थी और जो भी हो रहा है बंगाल में उन सब की चीजों की शिकायत करने के बारे में पूछा था। आपको बता दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के साथ 21 विधायक पहुंचे ही नहीं।
नहीं, जिसको लेकर अब बंगाल की सियासत गर्म हो चुकी है। ममता बनर्जी से बार बार माफी मांगने के लिए दोस्तों ये लोग फिरे जा रहे हैं, यहां तक कि वहां के लोगों से भी माफी मांगी जा रही है बंगाल के कि हमने जिस तरीके से बीजेपी का साथ दिया हमें माफ कर दो। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि दोस्तों टीएमसी में वापस 21 विधायक शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि दोस्तों लगातार मोदी सरकार ने जो किला खड़ा किया था काफी मुश्किलों से दोस्तों पूरा का पूरा किला ढह चुका है। जी हाँ, अब सरकार कितना ही साफ करने की कोशिश करे वो पूरी तरीके से दोस्तों मैली हो चुकी है। जी हाँ, जो किला इतनी मुश्किल से मोदी सरकार ने खड़ा किया था, 8 चरणों में चुनाव कराए, उसके बाद भी जीत नहीं पाई। मोदी जी को अब अपना इस्तीफा दोस्तों दे ही देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह उनका मजाक उड़ा, इससे अच्छा तो यही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल चंदा चोरों को एक्सपोज कर रहूंगा। जी हाँ, भले ही हमारे ऊपर हमले हो या कुछ भी हो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल संजय सिंह के घर पर कुछ लोगों ने जो यहाँ पर दोस्तों हमला कर दिया, उनके घर के बाहर कालक पोत दी गई, यहां तक कि दोस्तों उन पर हमला भी किया गया। लेकिन दोस्तों इनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जी हाँ, 2 लोगों को दोस्तों संजय सिंह के आम आदमी पार्टी के लोगों ने पकड़ धरा और इनको पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि दोस्तों अभी तक इनके नाम सामने नहीं आए, नाम नहीं बताया गया, लेकिन दोस्तों संजय सिंह ने कहा कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही है। दरअसल दोस्तों इनकी चंदे की पोल क्या खुल गई कि अब भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के ऊपर हमले कराना शुरू कर दिया जो लोग इसकी सच्चाई सामने ला रहा है, जिसको लेकर संजय सिंह ने कहा कि डरने वाले नहीं है, बीजेपी की सारी सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। जिस तरीके से इन चंदा चोरों ने चंदा चुराया और लोगों की आस्थाओं के साथ खेला, ये सबके सामने आकर रहेगा। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से फजियत हो चुकी है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के दोस्तों उल्टे दिन अब शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों 109 एम्बुलेंस खड़ी रही डीजल के बिना। जी हाँ दोस्तों, ये है मोदी सरकार की नीति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों एम्बुलेंस की सबसे ज्यादा जरूरतें पड़ रही हैं, लेकिन दोस्तों डीजल न मिलने के कारण 109 एम्बुलेंस खड़ी रही। मोदी सरकार का बड़ा भांडाफोड़ हो गया दोस्तों। जो सरकार अपने आप को सक्षम बताती है, जो सरकार ये कहती है कि हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, अब उस सरकार की पोल खुल गई है। चाहे दोस्तों बिहार की एम्बुलेंस वाला मामला हो, चाहे एम्बुलेंस से खड़ी हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत परेशानियां खड़ी हो रही हैं आम जनता को भी दोस्तों। ना सिर्फ दोस्तों एम्बुलेंस को, बल्कि आम जनता भी परेशान है। सवाल ये उठता है कि 109 एम्बुलेंस खड़ी रही क्योंकि डीजल नहीं मिला। अब आप सोचिए दोस्तों, इस तरीके की बातें और इस तरीके के जो बयान निकल कर आते हैं, इस पर आम आदमी सोचने पर दोस्तों मजबूर हो जाता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव का सीएम योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी जी लोगों को बचाने में लगे। जी जो ट्रस्ट के लोगों उनको बचाया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए दोस्तों। अखिलेश यादव ने कहा कि उन सभी ट्रस्ट के लोगों को हटा देना चाहिए जिनको जो यहाँ पर ट्रस्ट का काम सौंपा गया था। दरअसल दोस्तों राम मंदिर में बड़ा घोटाला हुआ है, ये बात दोस्तों 100% सच है, लेकिन अब गोदी मीडिया दोस्तों इन लोगों को बचाने में लग गई है दोस्तों। चाहे वो न्यूज़ 24 हो, आज तक हो, एबीपी हो, वो सब चैनल जो दोस्तों अब कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष की साजिश है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ में खरीदने के बाद इनका अचानक से बयान बदल गया। कल तक दोस्तों ये लोग उस बात को मान रहे थे कि हाँ ये ज़मीन खरीदी है, अब ये कह रहा है कि उचित दामों में ज़मीन खरीदी गई है। यानी कि दोस्तों अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा झूठ बोला जा रहा है जो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि कल तक आप ही लोग थे जो कह रहे थे कि 18 करोड़ में जो जमीन खरीदी है वो हमने पहले बेची नहीं थी, वो तो खरीद ली हमने। अब इनका बयान लगातार रात में बदल जाता है। बीजेपी को जब लगता है कि वो इस बयान में भी घिर रही तो सडनली इनके बयान चेंज हो जाते हैं, जिसको लेकर दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी की योगी सरकार को उन सभी ट्रस्ट के लोगों को निलंबित कर देना चाहिए जो भी राम मंदिर से जुड़े। लेकिन दोस्तों यहां पर इनका भी बयान सुनते जाइए योगी जी का। योगी का कहना है कि ये तो सिर्फ विपक्ष का काम है, ये सिर्फ विपक्ष
विपक्ष जो है गलत फहमियां पैदा कर रहा है लोगों में, और हमने जांच करी ऐसा कुछ नहीं। देखा दोस्तों सीएम योगी कितने जो यहाँ पर चालाक हैं, जी हाँ, और कितने तेज भी हैं दोस्तों। इन्होंने एक ही दिन में सारी की सारी जांच भी कर ली दोस्तों, और इनको पता भी चल गया कि राम मंदिर में कोई घोटाला नहीं हुआ। मैं दोस्तों इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि सीएम योगी जब यहाँ पर देश में यूपी में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों जब मर्डर हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, लड़कियों के साथ रेप हो जाते हैं, तब तो सीएम योगी इतनी जल्दी कोई भी जो यहाँ पर जांच नहीं कराते दोस्तों। अचानक जब बीजेपी पर सवाल उठने लगे तो सीएम योगी ने कहा कि सारी जांचें हो गई हैं, कुछ घोटाला नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ भाई, चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं, तो फिर आखिर एक चोर दूसरे चोर की वकालत तो करेगा ही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों बुजुर्ग को मामले का। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल यूपी में एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के साथ साथ उनको जमकर पीटा गया और उनसे कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाओ। आपको बता दोस्तों अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यूपी की योगी सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या ये बीजेपी अपने हिंदुत्व का फैलाने के लिए कर रही है। आपको बता दोस्तों आए दिन जो यहाँ पर इस तरीके की खबरें सामने आती रहती है, आए दिन दोस्तों मॉब लिंचिंग होती रहती है मुसलमानों के साथ। जिस तरीके से दोस्तों अब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ टट्टू, आरएसएस और संघ के कुछ टट्टू जो है दोस्तों वो अपने काम में लग गए। दरअसल दोस्तों 2022 के चुनाव आने वाले, ऐसे में अब जोरों शोरों पर हिंदू मुसलमान होगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है दोस्तों अब्दुल समद, ये यूपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं दोस्तों। कुछ लोग इनको पकड़ कर ले गए दोस्तों, एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जहां पर इनको पीटा गया। न सिर्फ पीटा गया दोस्तों बल्कि इनकी दाढ़ी भी काट दी गई। इनसे कहा गया कि फिलहाल जय श्री राम के नारे लगा। सोचिए दोस्तों एक बुजुर्ग को पकड़ा गया, इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, और दोस्तों उसके बाद कहा जाता है कि फिलहाल जय श्री राम के नारे लगाओ। ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की तोड़ो नीति है। अब दोस्तों मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से बुजुर्गों पर हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से दोस्तों मजलूमों को मारा जा रहा है, क्या इसके अवज़ उन लोगों के ऊपर दोस्तों कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को बस नाम के लिए, दिखावे के लिए जेल में डाला जाता है और फिर इनको दोस्तों बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है कि जाओ अब दूसरों को पीटो। जी हाँ, ये हालत हो गई दोस्तों आज हमारे देश की। इस सरकार ने आते से ही दोस्तों हिंदू मुसलमान शुरू किया था, और इसका सबसे बड़ा जीता जाता प्रमाण 3 लोग हैं दोस्तों। जी हाँ, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा सीएम योगी। ये 3 नाम ऐसे हैं दोस्तों जो अगर देश से मिट जाएं तो देश का काफ़ी भला हो जाएगा। जी हाँ, या फिर सत्ता से ही अलग हट जाएंगे तो देश का काफ़ी भला हो जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने दोस्तों मायावती को पूरी तरीके से कर दिया बर्बाद। मायावती के 9 विधायक होंगे दोस्तों अखिलेश की पार्टी में शामिल। जी दोस्तों बढ़ गई मायावती की टेंशन। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सियासत रंग ला रही। जी हाँ दोस्तों आपको बता दोस्तों 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें चुनाव में अभी लगभग 6 महीने या 5 महीने का लगभग टाइम है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें सियासत अभी से उत्तर प्रदेश की गर्म हो चुकी है। बताया जा रहा है दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी में जो मायावती के 9 बागी विधायक हैं वो अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कल अखिलेश यादव से दोस्तों देर रात उनकी मुलाकात हुई, अखिलेश यादव से बात करते रहे और फिर वो लोग पीछे के दरवाजे से वापस निकल भी गए। बताया जा रहा है दोस्तों कि मायावती का हाल भी चिराग पासवान की तरह हो गया। सोचिए दोस्तों एक तरफ चिराग पासवान है जिनको चाचा ने ही ठग लिया, दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें कि मायावती है जिनका कैरियर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और दोस्तों मायावती के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन भी है क्योंकि दोस्तों मायावती बीजेपी की बोली बोलने लगी थी। उन्होंने उन बीजेपी का साथ दिया दोस्तों जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के खिलाफ है, और जो दोस्तों आपको बता दें जो गरीब मजलूम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं बीजेपी के लोग। इसीलिए दोस्तों मायावती कमजोर पड़ गई। मामला तब का था दोस्तों जब मायावती के भाई की सारी प्रॉपर्टियां निकाली गई थी, काले धन पे छापा पड़ा था। उसके बाद मोदी के साथ इनकी एक डील हुई थी जहां पर इन्होंने मोदी की बुराई करना ही बंद कर दिया था। ये लगभग सिर्फ कांग्रेस पर ही निशाना साधती थी। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि मायावती बीजेपी की जो है यहाँ पर उनको जो आधी चड्डी नाम दिया गया था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, बोले फिलहाल मंदिर के चंदे में चोरी। जी हाँ, जीडीपी नीचे गिरती जा रही है, किसान सड़कों पर बैठा है और
टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता दोस्तों जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया। कहा कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ लोगों को परेशानी बढ़ा रही है, हमें ऐसी पार्टी में नहीं रहना जो हमें एक तरीके से दोस्तों दूर कर दे और हिंदुत्व, खास करके हिंदुत्व को फैलाने के लिए कहा जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों कांग्रेस और जो टीएमसी के बागी विधायक हैं वो एक ही सुर में बोल रहे हैं। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कांग्रेस की। कांग्रेस ने यहाँ पर साफ कहा है दोस्तों कि फिलहाल किसान परेशान है, उसमें मोदी जी को कोई परेशानी नहीं। राम मंदिर का चंदा चोरी हो रहा है, इसमें भी मोदी जी को लगता है सब कुछ ठीक लग रहा है, चाहे ये तो विपक्ष का काम है। यानी कि दोस्तों किसान को विपक्ष भड़का रहा है, राम मंदिर में जो चंदे का घोटाला हो रहा है वो भी विपक्ष कर रहा है, कोरोना से जो मौतें हो रही हैं वो भी विपक्ष कर रहा है, नरेंद्र मोदी की जो दोस्तों आज पॉपुलैरिटी कम हुई है उनको पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि उनकी जो छवि है वो धुलमिला गई है, ये भी विपक्ष की वजह से हो रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो सारे काम विपक्ष के सर पर डाल दे, वो प्रधानमंत्री कहलाने लायक है या नहीं दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रविश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो लोग राम मंदिर के ट्रस्टी थे, जो लोग राम मंदिर के साथ जुड़े हुए थे, आखिरकार अब वो सब लोग कहाँ छुप गए। दरअसल दोस्तों राम मंदिर के जरिए रविश कुमार ने दोस्तों मोदी और शाह को घेर लिया। आपको बता दें दोस्तों, रविश कुमार ने ताना मारते हुए कहा है कि फिलहाल जो लोग राम मंदिर के बड़े बड़े आगे से आगे कदम बढ़कर कह रहे थे कि राम मंदिर बनेगा, आखिरकार अब वो सभी के सभी ट्रस्ट के लोग और जितने भी इस मंदिर में शामिल थे वो लोग कहाँ गायब हो गए। जी हाँ, सामने क्यों नहीं आ रहा है, आखिर अपना चेहरा दिखा क्यों नहीं रहे। बड़े घोटाले की बू आ रही है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि बड़े से बड़ा पत्रकार आज जो यहाँ पर सवाल उठा रहा है राम मंदिर के चंदे को लेकर, ये वही लोग हैं दोस्तों जो कल को बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोला करते थे। जी हाँ, जबकि वहां पर दोस्तों हमेशा से बाबरी मस्जिद ही थी और ये कोर्ट ने भी माना था। लेकिन उसके बाद भी मुसलमान भाइयों ने कहा ठीक है, कोर्ट का जो फैसला है ठीक है, हमें हिंदू भाइयों के साथ प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा रखना है, कोई बात नहीं, मंदिर बन गया तो। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद उन्हीं लोगों ने घपला किया जो लोग आगे बढ़कर हिंदुत्व का झंडा उठा रहे थे और दोस्तों सिर्फ दिखावे के लिए जो लोग दोस्तों मंदिर में से चोरी कर सकते हैं। अब आप सोचिए वो किसके होंगे। जी हाँ, वो लोग किसी के नहीं हो सकते दोस्तों जो मंदिर का चंदा तक चुरा लें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चिराग पासवान को हनुमान बोलने वालों ने ही ठग लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोदी को राम बताने वाले और खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का मोदी ने ही दोस्तों पूरी तरीके से सफाया कर दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों चिराग पासवान के बुरे हाल हो गए। जी हाँ, बिहार की राजनीति जो है दोस्तों वो उल्टी बह रही है। कहते हैं ना उल्टी गंगा बह रही है दोस्तों, वहीं पर अब उल्टी गंगा बह रही है और नीतीश ने बदला ले लिया। आप सोचिए दोस्तों, नीतीश की पार्टी का गठबंधन किसके साथ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि दोस्तों बीजेपी के साथ। अब तक दोस्तों चिराग पासवान किसके बल पे उचकते थे? गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बल पर। लेकिन दोस्तों इन्हीं लोगों ने उनको ठिकाने लगा दिया, क्योंकि आप खुद सोचिए नीतीश की सरकार किसके साथ है दोस्तों? डबल इंजन सरकार, वो बीजेपी के साथ है। अब भाई जो चिराग पासवान अपने आप को दादा समझते थे, सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बल पर उन दोनों ने ही लूटपाट कर दी दोस्तों। क्योंकि जो चाचा शामिल हुए हैं दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी एक तरीके से दोस्तों चिराग पासवान के लिए घातक साबित हुई है। जी हाँ, और दोस्तों ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने बीजेपी के लिए नीतीश की कई सीटें काट दी थी। इसीलिए नीतीश को जब मौका मिला दोस्तों तो उन्होंने चिराग पासवान को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, सारे विधायक उड़ा लिए। और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त चिराग पासवान की राजनीतिक कैरियर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। मायावती और चिराग पासवान दोस्तों दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए, ये दोनों एक ही सिचुएशन में आ गए। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है? अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश विफल रहा दोस्तों, बर्बाद हो गया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।